नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज ना तो मैं कोई वीडियो लेकर आई हूँ और ना ही मेरा ये कोई ब्लॉग है। ये आज जो मैं कुछ बोलने जा रही हूँ वो बस एक इंसानियत है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं बस एक इंसान हूँ, समाज का मैं एक हिस्सा हूँ। और कहीं भी कुछ गलत दिखता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और उस बारे में मैं ज़रूर कहती हूँ। और हर किसी को कहना चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूट्यूबर के ही लिए, सचिन और मनीषा के बारे में। जब यूट्यूब खोलती हूँ अभी तो बस हर लोग सचिन मनीषा, नेहा तिवारी, यही आ रहा है सोशल साइट पे। हम यूट्यूब में और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। मैं यूट्यूबर हूँ, छोटी और बड़ी यूट्यूबर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक समाज के हिस्सा हैं और अपनी बात रखते हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो जब यूट्यूब खोलती हूँ अभी तो बस केवल नेहा तिवारी, सचिन मनीषा, यही वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास। कुछ और देख ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, केवल वही 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 आ रहा है। तो फिर मैं भी देखने को मजबूर हो गई कि लोग आखिर ये क्यों बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं डिटेल्स से देखी कि एक्चुअली ये कहानी है क्या। मैं उतना देखती नहीं हूँ सचिन मनीषा को और ना ही नेहा तिवारी को, लेकिन अभी ये सामने खुद आ गया तो मैं पूरा उस पर रिसर्च की और मैं देखी कि आखिर लोग ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हर लोग। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये व्यूज के लिए हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और अगर व्यूज के लिए आप लोग ये ड्रामा कर रहे हैं या ये फेक है तो यूट्यूब से गंदा प्लेटफॉर्म अब कुछ भी नहीं बचा है। और अगर ये सही में ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गलत है और गलत के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। मैं मनीषा के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मनीषा, गलत कभी नहीं सहना चाहिए। अब सच्चाई क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। जो लोग वीडियो में डाल रहे हैं, जो सचिन जी डाल रहे हैं, मनीषा, उसके फैमिली वाले, सचिन के फैमिली वाले, यूट्यूबर, रिएक्शन वाले, उसी से मैं ये समझी हूँ जो भी चीज़। तो मैं पहले ही कह दी हूँ कि अगर व्यूज़ के लिए आप लोग ये कर रहे हैं तब तो प्लेटफॉर्म ये इतना गंदा हो चुका है कि इसका कुछ जवाब ही नहीं है। और अगर ये सही में सच्चाई है, आप भाई बहन कहकर एक रिश्ते को शर्मसार किए हैं तो ये बहुत गलत बात है और आप माफ़ी के लायक नहीं हैं। और मैं नाम लेकर बोल रही हूँ कि जो नेहा तिवारी हैं, अगर ठीक है आपकी भी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन क्या शादीशुदा ही आपको मर्द मिले? और मिले तो फिर आप डंके की चोट पे कहिए ना। आप छुप कर किसी का जीवन बर्बाद करके, नाटक करके अगर ये चाल चली हैं तो ये सरासर गलत है। और अगर सचिन भी अपनी वाइफ से छुप कर गलत रिश्ते में रहे हैं तो उससे बड़ा गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान के नज़रों में भी, कानून के नज़रों में भी और बहुत कुछ के नज़रों में। तो अगर सचिन सही में आपने गलत किया है तो आप माफ़ी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ, उसके जीवन के साथ उसका विश्वास तोड़ना ये कितना बड़ा अन्याय है वो आपको भी पता होगा, या आपके मम्मी पापा बताएंगे, या इतने सारे क्रिएटर लोग, यूट्यूबर लोग सब आपको समझा देंगे। तो ऐसा अगर है सच में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सच है, क्योंकि मैं पूरा कुछ जानती नहीं हूँ, जो लोग कह रहे हैं उसी के आधार पर मैं ये बोल रही हूँ। तो अगर सच है ये, तो आपके जैसा इंसान, घटिया इंसान कोई होगा ही नहीं। और अगर मनीषा भी
सब कुछ जानते हुए, जो सब लोग कह रहे हैं 1.5-2 साल से ये चल रहा था, और अगर मनीषा भी सब कुछ जानते हुए इग्नोर कर रही थी तो ये भी गलत है। क्योंकि गलत जब होता है तभी आवाज़ उठानी चाहिए, और अपने होते में अन्याय में तो बिल्कुल भी सहना नहीं चाहिए। इसमें तो आपका कानून भी साथ देता है कि आप बीवी के होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हो। वो तो विश्वासघात हुआ मनीषा के साथ। तो मनीषा, अगर आपको भी ये पता था और आप चुप रहती थी, उनके गलतियों को इग्नोर करती थी, उसे माफ़ करती थी, तो ये आपकी भी गलती है। मैं हर लड़की से, हर महिला से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी अन्याय के खिलाफ तुरंत आवाज़ उठाएं। आपका कोई भी मिसयूज करता है तो भी आप आवाज़ उठाएं, आपको कोई धोखा दे रहा है तो भी आप आवाज़ उठाएं, कानून का सहारा लें, जैसे भी उसको आपको सॉल्व करना है वो करें, लेकिन अन्याय सहकर बिल्कुल नहीं रहें। और अब जहाँ तक बात है कि पैचअप करने की बात है, तो वो आप देखें, आपकी लाइफ है, आप खुद स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता है। आज वो जो गलती किया है वो बाद में भी कर सकता है, तो वो आप सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ, शायद मेरा ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे भी नहीं, कुछ लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ये एक यूट्यूबर और क्रिएटर होकर ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं एक समाज का हिस्सा होकर बना रही हूँ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाकर बना रही हूँ। और एक बात, और अगर ये सच भी है तो घर की बातें घर में सुलझा लेनी चाहिए थी, सोशल साइट में ये नहीं बोलना चाहिए था। कुछ बातें सोशल साइट की सोशल साइट में रहने दें और घर की बातें घर में रहने दें, क्योंकि इससे गंदगी फैलता है, लोगों के आपके प्रति भी खराब भावना लोगों में आएगी, और लोग भी तरह तरह की बातें करेंगे। इससे क्या हो रहा है, व्यूज़ तो सबके बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत भी कोई चीज़ होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोग क्या कह रहे हैं ये जानने को हमें मिलता है, और हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम लोगों से ये बात, अपनी दिल की बात बता देते हैं। लेकिन कुछ बातें, इतनी बड़ी बात घर में ही सुलझा लेनी चाहिए थी, सोशल साइट में ये सब आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए थी। तो सोशल साइट में ये सब डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपना विचार रख रही हूँ ये, अब आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्लेटफॉर्म एक टैलेंट दिखाने का, कुछ अच्छी बात बताने का और लोगों से बात करने का है, ना कि अपने घर की लड़ाई झगड़े वहाँ पे आप शेयर करें। तो मैं हमेशा मनीषा के साथ हूँ, क्योंकि किसी भी औरत के साथ, महिला के साथ गलत होता है तो ये मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं मनीषा के साथ हूँ, और मनीषा सोच समझकर सही डिसीजन लेना, और माफ़ी के लायक तो सचिन बिल्कुल भी नहीं है। तो और इसे घर में ही सुलझा लिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी बहुत गंदा हो रहा है। इतनी गंदगी, अरे उसका कुछ अच्छा कुछ इस्तेमाल कीजिए। ऐसे जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, जो घर में लोग ऐसे गंदा गंदा बोलते हैं, घर में परिवार में किसी में लड़ाइयाँ होती है, वैसे ही इस प्लेटफॉर्म को बना दिया गया है। तो बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर, और भगवान से मैं यही बोलती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें माफ़ी के लायक नहीं होती हैं। तो अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो गलत है वो गलत है, इसके लिए मैं आई हूँ, वीडियो बनाई हूँ। मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक अलग बात पर ये मेरा आज वीडियो है, अलग मुद्दा पे है, किसी के परेशानी पर ये वीडियो है मेरा, और किसी महिला पर है मेरा ये वीडियो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। और किसी को भी, वो यूट्यूबर हूँ या नहीं हूँ, ये मैं पहले भी बोली हूँ कि हम समाज का एक हिस्सा हैं, तो गलत हो रहा है तो उसके साथ हमेशा, सच के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।